हेलो दोस्तों, आपका एक शॉपिफाई स्टोर है और आप उसके प्रोडक्ट पेजेस पर रिव्यूज डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें पहले चाहिएगी एक रिव्यू ऐप जिसको हम डाउनलोड करेंगे और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपके साथ ही करने वाला हूं। बट सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जब हम रिव्यूज ऐड करते हैं तो हमें मैन्युअली एक एक रिव्यूज ऐड करना पड़ता है जो बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक साथ हम कैसे 20, 30, 50 या 100 रिव्यूज भी ऐड कर सकते हैं। आप एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं शॉपिफाई के एडमिन पैनल पर। आपको एप्स पे क्लिक करना है, एप्स एंड सेल्स चैनल्स इस पे क्लिक करेंगे। शॉपिफाई ऐप स्टोर पर जाएंगे और यहाँ आप सर्च करेंगे रीवो। ये ऐप है रीवो प्रोडक्ट रिव्यूज ऐप एंड यूजीसी, फ्री टू इंस्टॉल है। तो हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे, इंस्टॉल ऐप। लेट्स डू दिस। इन सभी को आप स्किप कर देंगे अभी और इसे भी हम स्किप करेंगे। यहाँ पे आपको चूज करना है लॉन्च लेटर एंड चूज प्लान। आपको लॉन्च एंड कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना है, लॉन्च लेटर एंड चूज अ प्लान यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके और चूज फ्री पे आपको क्लिक करना है, ओके प्रेस करेंगे और ये ऐप हमारी इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद सबसे पहले हमें इसको इनेबल करना है। तो आप यहाँ देखेंगे व्यू एंड इनेबल रिव्यूज विजिट, ये बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने ओपन होगा। विजिट स्टेटस पे आप देखेंगे ऑफ है, इसको आपको ऑन कर देना है। तो इट मींस अब ये विजिट आपके प्रोडक्ट पेज पर ऑन हो चुकी है। इसके बाद आपको ये आप देखेंगे आप ऑन साइट पे हैं। आप यहाँ से वापस चाहे डैशबोर्ड पे आ जाइए ताकि अगर आप कभी इस पेज से हट भी जाए तो आपको पता रहे आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है ऑन साइट पे और यहाँ से आप ये ऑन या ऑफ कर सकते हैं विजिट को। इसके नीचे आपको रिव्यूज लिस्ट में जाना रहेगा और यहाँ आपको ये चेंज करना है शो रिव्यू डेट, इसको आपको डिसेबल करना है। एंड रिव्यू लिमिट पर पेज आप कर दीजिए 50, बिकॉज हम यहाँ पे बल्क रिव्यूज ऐड करने वाले हैं। तो हम बहुत सारे रिव्यूज ऐड करेंगे और हम चाहेंगे कस्टमर को सारे रिव्यूज दिखें। तो इसको हम 50 कर देते हैं। आप चाहे तो इसको 10, 20, 30 एज पर योर चॉइस आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको इस बैक बटन पे प्रेस करना है और वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे कलर्स पे, यहाँ आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार अभी देखेंगे गोल्ड कलर का है, हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे स्टार का कलर चेंज हो गया है। उसके बाद ये जो बटन है, तो आपकी वेबसाइट का जो भी मेन कलर होगा आप वो कलर इस बटन के लिए चूज कर सकते हैं। आपको सिंपली ये बटन है, ये राइट अ रिव्यू, ये ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये कलर सेलेक्ट करना रहेगा तो ये कलर शो करेगा। उसके बाद ये बॉर्डर कलर है तो आप इसको हटा देंगे या आपकी चॉइस, आप बॉर्डर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट है। हावर बैकग्राउंड, यानी जब इस पे हम हावर करते हैं तो बैकग्राउंड का कलर कैसा रहेगा, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेटेस्ट से हम इसको ग्रीन कर देते हैं तो अब हावर करेंगे तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आके और ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको भी आपको सेम कर देना है और हावर बैकग्राउंड इसमें भी ग्रीनिश कलर, वही जो कलर हमने पहले करा था वो कर देंगे। हावर का कलर करने पर यहाँ पर ये बैकग्राउंड आता है तो हम हावर के कलर को यहाँ से टर्न ऑफ कर देंगे। यहाँ से हमने हटा दिया, हावर का कलर है ही नहीं। बॉर्डर कलर भी आप यहाँ से हटा देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो हमने यह स्टार का कलर चेंज करा, बटन का कलर चेंज करा, ये दो काम आपको करने हैं। आप यहाँ और भी एलिमेंट्स हैं जिनके कलर्स आप चेंज करना चाहेंगे बट आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमें दो सेटिंग्स जरूर यहाँ से करनी है। तो यहाँ हमारा ये काम हो गया है। प्रोडक्ट टाइटल पे आप रिव्यूज अगर नहीं दिखाना चाहते, आपके प्रोडक्ट टाइटल पे जहाँ आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो आप इसको यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसको टर्न ऑन ही रखेंगे। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ रिव्यू मॉडरेशन पे ऑटोमेटिकली 4 स्टार एंड अबव पे सेलेक्ट रहेगा, यानी कोई भी रिव्यू जो 4 स्टार और अबव का है ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। रिव्यू रिक्वेस्ट टाइमिंग ये होता है जब भी कोई प्रोडक्ट हमसे परचेस करता है तो उसको रिव्यू के लिए एक ईमेल जाती है,
तो मैं आपको कहूँगा उसको आप 28 डेज़ पर सेट कर ले, और उसके बाद जो सेकंड ईमेल जाएगी वो 14 डेज़ और बढ़ा दीजिए। इसको सेव कर लेंगे, सेव पे आपको क्लिक करना है। डिस्काउंट अपग्रेड करना पड़ेगा, अवेलेबल नहीं है। ईमेल यहाँ पे आपने जो भी ईमेल बना रखी है अपने स्टोर के लिए वो ईमेल आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। नोटिफिकेशंस के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वी डोंट नीड नोटिफिकेशंस। उसके बाद इंपोर्ट रिव्यू है, आप एक एक रिव्यू ना ऐड करके और आप एक साथ कई सारे रिव्यूज ऐड कर सकते हैं। और कई बार अगर आपके प्रोडक्ट पेज पे या आपके स्टोर पे रिव्यू ऐप नहीं शो कर रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ट्रबल शूटिंग में जाएंगे और सिंक स्टोर ये बटन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये चेंजेस है, आई होप आपको ये चेंजेस समझ में आ गए होंगे। यही चेंजेस हमें करने हैं। आपको जाना है ऑन साइट पे, आपको ये रिव्यू को इनेबल कर देना है। यहाँ से आप रिव्यूज़ की लिमिट सेट करेंगे पर पेज की, और शो रिव्यू डेट को आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे। और उसके बाद रिव्यू विजेट के कलर्स को आप सेट करेंगे, स्टार का कलर, बटन्स का कलर, हवर कलर, टेक्स्ट कलर, ये सब कलर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इजीली। और सेटिंग्स पे आप जाकर ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिंक स्टोर पे क्लिक करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, हमने रिव्यूज़ ऐप ऐड कर दी है अपने स्टोर पे, और हम एक बार जाके देखेंगे कि ये शो कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम रीलोड पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये राइट अ रिव्यू आ गया है। सेम हमने जो कलर सेलेक्ट करा था उसी कलर में है, और यहाँ पे ये स्टार शो कर रहा है, और अभी रिव्यूज है नहीं तो इस वजह से ये एम्प्टी शो कर रहा है। अब सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि आप एक साथ 50, 60 या 100 रिव्यूज भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो कैसे ऐड करना है उस प्रोसेस को हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों हम चलते हैं रीवो के ऐप पे। अगर आप बाय चांस बाहर भी आ जाते हैं, आप यहाँ होम पे हैं, तो भी आपको ऐप्स पे क्लिक करना है और रीवो प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका रीवो प्रोडक्ट रिव्यूज़ का ऐप खुल जाएगा। अब आपको सेटिंग्स पे जाना है और इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये जो CSV टेम्पलेट है आपको इस पे क्लिक करना रहेगा, तो ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी आपके फोल्डर में जहां भी आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। ये देखिए रिव्यूज टेम्पलेट डॉट CSV, ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गई है। अब इस टेम्पलेट को हम ओपन करेंगे गूगल शीट में। आपको गूगल शीट ओपन कर लेना है, एक ब्लैंक गूगल शीट ओपन करेंगे, फाइल पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे हम क्लिक करेंगे, ब्राउज, और ये जो टेम्पलेट अभी हमने डाउनलोड करी है इसको आप ओपन कर लेंगे। ये टेम्पलेट हमारी ओपन हो गई है, और इस टेम्पलेट में आपको देखना है जहाँ जो स्टेट है ये पब्लिश्ड रहेगा। टाइटल आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी। बॉडी ज़रूर हम डालेंगे, कितने स्टार देना चाहते हैं आप रिव्यूज़ को, यहाँ पे ईमेल डालनी रहेगी। फर्स्ट नेम कंपलसरी है, लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। वेरीफाई तभी यहाँ शो करेगा जब ईमेल से कस्टमर के पास रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट जाएगा और वो वहाँ रिव्यू ऐड करेगा, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। प्रोडक्ट आईडी हमें डालना रहेगा, प्रोडक्ट टाइटल हमें डालना रहेगा जो हमारे प्रोडक्ट का टाइटल है, और प्रोडक्ट हैंडल हमें डालना है। प्रोडक्ट का फोटो अगर आप डालना चाह रहे हैं तो उसका हमें URL डालना रहेगा, वो हम नहीं डाल रहे हैं, उसको हम हटा देंगे। वीडियो हम नहीं डाल सकते फ्री ऐप में, उसके लिए पेड वर्जन लेना पड़ेगा। और ये डेट है ये डालना पड़ेगा, ये मस्ट है। आपका रिप्लाई आप यहाँ से हटा देंगे और रिप्लाइड एट डेट ये भी हटा देंगे। ये सेटिंग्स आपको ऐसे ही रखनी है। अब उसके बाद हमें नाम चाहिए और हमें ईमेल आईडीज चाहिए, तो हम 30 रिव्यूज़ ऐड करने वाले हैं आज इस प्रोडक्ट पे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नाम और ईमेल आईडी चाहिए। और नाम और ईमेल आईडीज़ के लिए मैंने एक सेपरेट लिस्ट बना ली जिसमें हमने नाम ऐड करे हैं, 30 नेम्स यहाँ मैंने ऐड करे हैं। तो नेम्स ऐड करना बहुत नॉर्मल है, आपके नोन लोगों के आप नेम्स ऐड कर सकते हैं, या गूगल पे जाके आप सिंपल सर्च कर सकते हैं इंडियन मेल नेम्स, इंडियन फीमेल नेम्स, और यहाँ पे वो नेम्स ऐड कर दीजिए मिक्स करके मेल और फीमेल के। और जहाँ बात आती है ईमेल आईडी की कि अब इतनी ईमेल आईडी हम कहाँ से लाएंगे, तो हम एक ईमेल आईडी की ही बहुत सारी ईमेल आईडीज बना सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जीनियस मेकर एकेडमी +AA@gmail.com +AB +AC +AD
ऐसे करके ए से लेके जेड तक 26 ईमेल्स हो गई है सिंगल मेल से। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे बी से, प्लस बी ए, बी सी, बी डी, ये बी टू जेड हम कर सकते हैं। फिर सी से स्टार्ट करेंगे तो फिर ए टू जेड हम सी से कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक मेल से सैकड़ों या हजारों ईमेल आईडीज बना सकते हैं। आपको अलग अलग ईमेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम ऐसे ही आपको एक लिस्ट बना लेनी है, ये आपको बार बार रीयूज करने के काम आएगी। उसके बाद यहाँ हम चलेंगे, ये जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड करी है अपनी ऐप से, तो यहाँ जाके हम ये नेम्स इसको कॉपी कर लेते हैं। हम कंट्रोल सी कॉपी कर लिया मैंने, और उसके बाद यहाँ नेम्स वाले सेक्शन पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो सारे नेम पेस्ट हो गए हैं। ठीक ऐसे ही हम मेल्स को सभी को यहाँ से सेलेक्ट करके और कॉपी कर लेंगे, और फिर यहाँ जाके ये जो मेल्स वाला सेक्शन है इसमें हमें पेस्ट कर देना है। तो हमारी ये मेल्स यहाँ पे आ गई है, 30 नेम्स और 30 मेल्स। अब हमें चाहिए रिव्यू की बॉडी। अब रिव्यू की बॉडी हम कहाँ लाएंगे, प्रोडक्ट आईडी कहाँ से लाना है, प्रोडक्ट टाइटल कहाँ से लेंगे, प्रोडक्ट हैंडल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम चलते हैं। तो अब हमें पहले चाहिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट हैंडल, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो इसके लिए आप आ जाएंगे शॉपिफाई के एडमिन पैनल पे, और यहाँ आके आपको क्लिक करना है प्रोडक्ट पे, और जो भी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू ऐड करना है उस प्रोडक्ट को आप ओपन कर लेंगे। तो उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ ऊपर देखेंगे आप, ये जो लास्ट के डिजिट्स है ये प्रोडक्ट आईडी होता है, और हर प्रोडक्ट के लिए अलग आईडी होगी। तो ये आपकी प्रोडक्ट आईडी है, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और जो प्रोडक्ट आईडी का सेक्शन है यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, और फिर सेलेक्ट कर लेना है पूरे 30 के लिए। ठीक है, हमने यहाँ इसको पेस्ट किया, और उसके बाद ये प्लस आइकन जब बन जाता है तो ड्रैग करके आपको नीचे ले आना है, ये सब में सेलेक्टेड हो जाएगा। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट टाइटल, तो आप वापस यहाँ जाएंगे और ये आपके प्रोडक्ट का टाइटल है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, और यहाँ आके ये जो पहले से है डिफ़ॉल्ट इसको आप डिलीट कर देंगे, और यहाँ आपका टाइटल पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये प्लस आइकन बन गया है, इसको आप ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करके और ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, तो ये सभी में पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट हैंडल, तो वापस आप चलेंगे और यहाँ आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे सर्च इंजन लिस्टिंग, इस पे एडिट पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आप देख लीजिए URL हैंडल यहाँ लिखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट्स के बाद का जो सेक्शन है, ये प्रोडक्ट्स के बाद का जो है, इसको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, और प्रोडक्ट हैंडल पे ये जो पहले से है इसको आप डिलीट कर देंगे, और यहाँ आपको पेस्ट करना है। फिर इस पे क्लिक करेंगे, ये प्लस का आइकन बनेगा, और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट हैंडल हमने ले लिया है। रिव्यू डेट आप चाहे तो यहाँ चेंज करके डाल सकते हैं, बट अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो मैं ड्रैग करके इसको नीचे तक ले आता हूँ, तो ये हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट की बॉडी, यानी जो एक्चुअल रिव्यू है उस पर क्या लिखा आएगा। तो उससे पहले ये स्टेट है, यानी वो पब्लिश्ड रहेगा या अनपब्लिश्ड रहेगा, तो हम चाहते हैं सारे पब्लिश्ड रहे। तो ये 30 को हमने यहाँ से ड्रैग करके ले आए, और स्टार कितना देना चाहते हैं, तो एक में 4 स्टार है, ये 4 स्टार वाले को आप नीचे रखना, और 5 स्टार ही सारे रखेंगे। तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आते हैं, और इनमें से एक या दो को आप 4 स्टार कर देना, ताकि 4.9 दिखाए रेटिंग वहां पे। ठीक है, अब हमें चाहिए बॉडी, अब हमें एक्चुअल रिव्यू चाहिए, और हमारा यहाँ सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब रिव्यू कैसे लाना है, तो हमें इस प्रोडक्ट पेज पे रिव्यू ऐड करने हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है क्रिस्टल डायमंड LED लैम्प। तो अब आपको एक नए टैब में अमेज़ॉन आप टाइप करेंगे, और amazon.in जो वेबसाइट है इसको आप ओपन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ अपने प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, डायमंड क्रिस्टल लैम्प, ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा जिसमें रिव्यूज़ है ऐसा प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स से यहाँ देख रहे हैं आप 3546 रिव्यूज़ है, और यही हमारा प्रोडक्ट है, 16 कलर चेंजिंग रोज क्रिस्टल डायमंड टेबल लैम्प। तो आप क्या करना, आप इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेंगे, और ये रेटिंग्स लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है, और 5 स्टार पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको ये रेटिंग यहाँ से, इनको एज इट इज़ आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और फिर आप ये जो आपकी शीट है इस सीट पे आके और आपको इनको पेस्ट कर देना है। ऐसे ही हम सेकंड को कॉपी करेंगे, और
सेकंड कॉलम में इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही एक एक करके आपको इन सबको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर कहीं पे मैन्युफैक्चरर का या सप्लायर का नाम है तो उसको आपको हटा देना है, तो उतना हम देख लेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ सिंपल पेस्ट कर देना है। तो मैं ये सारे रिव्यूज़ इस पे पेस्ट कर लेता हूँ और फिर आके आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने ये 30 के 30 रिव्यूज़ ऐड कर दिए हैं। सिंपल हमने कॉपी पेस्ट किया है वहाँ से। इतना मैंने ज़रूर ध्यान रखा है, अगर वहाँ सप्लायर का या सेलर का नाम मेंशन है तो उसको हम हटा देंगे। आपको भी ये देखना रहेगा। उसके बाद ये रिव्यूज़ टेम्पलेट जो इसका नाम है, आप इसका नाम चेंज कर दीजिए। अपने प्रोडक्ट का नाम जो है वो डाल दीजिए, डायमंड क्रिस्टल एलईडी लैम्प। कंट्रोल एस प्रेस करके आप इसको सेव कर देंगे और उसके बाद आप फाइल्स पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डॉट CSV इस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ जाएंगे तो आपको देखिए डायमंड क्रिस्टल एलईडी लैम्प, यही हमने नाम इसका दिया था। तो ये डाउनलोड हो गया है। अब हमें चलना है अपने रिवो रिव्यूज़ ऐप पर। तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे और ये ऐप है, ये हमने ओपन करी हुई है। इंपोर्ट रिव्यूज़ पे है, हम सेटिंग्स पे जाना है और इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करना है। ऐड फाइल ये जो आइकन है इस पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपकी वो फाइल डाउनलोड हुई है रिव्यूज़ वाली, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। और इसको अपलोड करने के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर आपके प्रोडक्ट पेज पे सारे रिव्यूज़ डिस्प्ले करने लग जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्टोर पे। तो हम ऑनलाइन स्टोर के सामने जो आई बटन है इस पे क्लिक करेंगे और अपना स्टोर ओपन करते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जिस पे हमने रिव्यूज़ ऐड करे हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं करे, तो आप देख सकते हैं इन पे नहीं शो करेगा। बट जो प्रोडक्ट जिस पे हमने रिव्यूज़ ऐड करे हैं उस पे शो कर रहा है नहीं कर रहा है हम देखते हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं और स्क्रॉल करके हम नीचे चलेंगे। तो ये देखिए ये सारे रिव्यूज़ यहाँ पे आ गए हैं। ये बेस्ड ऑन 30 रिव्यूज़, हम हमने 30 रिव्यूज़ ही ऐड करे थे। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे हमने 30 ही ऐड करे थे, 30 ही नेम्स थे हमारे पास। प्रोडक्ट के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 रिव्यूज़ शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली एक साथ 30, 40, 50, 100 रिव्यूज़ तक आप अपलोड कर सकते हैं। रिव्यूज़ को आपको पढ़ लेना है एक बार और तभी आपको इनको अपने प्रोडक्ट पेज पे पब्लिश करना है। तो दोस्तों मुझे बताना आपको ये मेथड कैसा लगा। ये बहुत सिंपल और इजी रहेगा। ये जो नेम्स और ईमेल्स आपने एक बार लिख लिए हैं, आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं या आप अलग-अलग नेम्स की लिस्ट बना सकते हैं। 30 नेम्स ये हो गए, 30 नेम्स दूसरे हो गए। ईमेल आईडी आप हर प्रोडक्ट पेज पे ये सेम ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 30 मेल्स है, आप दूसरे प्रोडक्ट पे भी इनको यूज़ करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट पे इन्हीं को बार-बार यूज़ करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप मेल्स कितने भी बना सकते हैं, मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो दोस्तों मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, बिकॉज़ एक बिगिनर के लिए रिव्यूज़ ऐड करना भी बहुत मुश्किल होता है। और इसका दूसरा तरीका है आप मैनुअली करिए, राइट अ रिव्यू पे क्लिक करिए, रिव्यूज़ अपना सेलेक्ट कीजिए या फ़ोटो ऐड करनी है तो फ़ोटो ऐड करिए और जो भी आपको रिव्यू डालना है वो आप रिव्यू यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल देना पड़ेगा, ये डिस्प्ले नहीं करता फिर भी आपको देना पड़ेगा। आपको यहाँ अपना नाम लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ देनी पड़ेगी। डन पे आपको क्लिक करना रहेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिव्यू आपने अभी ऐड करा है ये भी यहाँ शो करने लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, 30 सेकंड से लेट से 1 मिनट के अंदर रिव्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो या तो आप मैनुअली करेंगे इसको 1 बाय 1 या एक साथ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, गूगल शीट से ही आपको करना है। अगर एक्सेल पे जाके आप इसको करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाता है, ये जो डेट्स का फॉर्मेट है ये बदल जाता है, ये फॉर्मेट यही होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं एक एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरे से हेल्प करी जाए उतनी मैं हेल्प आपकी करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।